राहुल गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने के फैसले के बाद कई सवाल खड़े किए गए कि आखिर अमेठी छोड़कर राहुल रायबरेली से क्यों लड़ रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब गांधी परिवार ने अपनी यादों के जरिए देने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ एक एल्बम देख रहे हैं। इसमें दोनों गांधी परिवार की अमेठी और रायबरेली से पुरानी यादों को लेकर बात कर रहे हैं। मां के साथ पुरानी तस्वीरें देखकर उन्हें पापा और दादी की याद आ जाती है। शायद ये कार्यकर्ता उस जमाने का, और ये हमेशा पापा जीप में दौड़ा। ये मुझे याद है, पापा अपने आप चलाते। ये भी फोटो है, उस पूरा का पूरा ऊसर जमीन था। जब बारिश आती थी गांव के गांव ब्लॉक हो जाते। पापा ने वहाँ पे एक प्रोग्राम किया था और इंडस्ट्रियल एस्टेट। और ये देखिए एक तो डिफरेंस अभी काफी क्लियर है कि ये उस समय प्रधानमंत्री थे, मगर इनके सिक्योरिटी वाले यहाँ बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी पुरानी यादों को ताजा करते हैं, लिहाजा मां सोनिया से ये सवाल करते हैं कि वो पहली बार रायबरेली कब गईं। जवाब सुनिए। पहली बार आप रायबरेली कब गई? 81-82 शुरू किया काम। हम लोग जाते थे मेडिकल कैंप के लिए। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर लोग थे वहाँ के, दिल्ली के। सेवा करने के लिए ये लोग हमेशा मदद करते थे। रायबरेली और अमेठी सीट नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीटें रही हैं और राहुल गांधी वहां के लोगों के साथ अपने भावनात्मक रिश्तों को याद भी करते हैं कि नेहरू गांधी परिवार का अमेठी और रायबरेली से 100 साल का रिश्ता है। परदादा ने अपना काम, अपनी पॉलिटिक्स रायबरेली में आंदोलन से शुरू की थी अंग्रेजों के खिलाफ। जो उनका काम शुरू हुआ वो रायबरेली में हुआ। रायबरेली और अमेठी के लोगों से रिश्तों की कहानी सोनिया गांधी आगे बढ़ाती हैं। उनके देहांत के बाद तो फिर दादी ने लोकसभा लड़ाई वहां से, रायबरेली से। राहुल गांधी के सांसद रहते अमेठी के लोग अपनी समस्याओं को लेकर राहुल गांधी से मिलते थे। रायबरेली के लोग भी उनसे मिलते थे। ऐसे कुछ वाक्यों को राहुल ने याद किया है। जब मैं अमेठी का एमपी था, रायबरेली के लोग आए थे, आपको याद होगा। आईटीआई के लोग आए थे। आईटीआई को वाजपेयी जी की सरकार बंद कर रही थी। कहा कि देखिए हमारी नौकरी का सवाल है, हमारे भविष्य का सवाल है। तो मैंने काफी उसमें हम लोग बहुत कोशिश की और उसको बचाया, क्योंकि हम चाहते थे कि वो जो टेक्नोलॉजिकल स्पिरिट है और जो टेलीकॉम्स का जो कनेक्शन था वो रायबरेली से ना टूटे। यादों का सिलसिला आगे बढ़ता है। सोनिया गांधी भी उन दिनों को याद कर भावुक हो जाती हैं कि कैसे वो लोगों से मिलती थी। रिश्ता ऐसे बन गया मानो वहाँ से बहू बेटी का रिश्ता हो। गांव में जाती थी लोगों से मिलने, पता करना। अगर कुछ किसी का देहांत, किसी की शादी, या तो फिर एक बार बाढ़ था, एक और बार सूखा था, तो हमेशा ही मैं वहाँ एकदम जाती थी। एकदम एक्सेप्ट किया मुझे। जो रिश्ता था वो जैसे बेटी बहू की रिश्ता था उन लोगों के साथ। गांधी परिवार का दोनों सीटों पर कब्जा रहा। सवाल उठाते जाते रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में रहने के बावजूद दोनों लोकसभा क्षेत्रों में विकास की अनदेखी हुई। जवाब सुनिए। रायबरेली में दादी ने विकास का बहुत काम किया था, तो रायबरेली अमेठी से थोड़ा आगे निकल गई थी। जब पापा अमेठी गए और फिर पापा ने वहाँ बहुत ज्यादा काम किया, फिर ये लगा कि अमेठी थोड़ा विकास में रायबरेली से आगे निकल गई। फिर जब हमारी सरकार थी तो इन्होंने भी वहाँ काफी काम किया और मैंने भी अमेठी में काफी प्रोजेक्ट्स किए। एक सड़क की कनेक्टिविटी, तो मेरी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा सड़कें, नेशनल हाईवेज, सीआरएफ सड़कें हम अमेठी में लाएं और अमेठी को बाकी देश से जोड़ें। दूसरा था सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम, जिसमें हमने लाखों महिलाओं की मदद की, बैंक अकाउंट से उनको जोड़ा, उनकी जिंदगी बदली। तीसरा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट और सीआरपीएफ ट्रेनिंग कैंप, और शायद जो सबसे बड़ा काम था जिसको बीजेपी के लोगों ने रोक दिया और जो अमेठी और रायबरेली को ट्रांसफॉर्म कर देता, वो था फूड पार्क, जिसमें हम
40 अलग अलग कारखाने ला रहे थे जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, और मेरी सोच थी कि वो फूड पार्क अमेठी और रायबरेली का चेहरा ही बदल देगा, और उसको बीजेपी के लोगों ने रोक दिया। राहुल गांधी रायबरेली को लेकर गंभीर हैं। खान पान से लेकर वहां के लोगों से बने रिश्तों को यादों में हमेशा संजोए रखना चाहते हैं। रायबरेली के लिए जो काम माँ कर रही थी और जो दादी ने किया उसको मैं आगे ले जाऊं, वो रिश्ता ही अलग है। एक प्रकार से पारिवारिक रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, अफेक्शन का रिश्ता है। तो जैसे मेरा माँ के साथ रिश्ता है, बहन के साथ रिश्ता है, वैसे ही वहाँ के लोगों के साथ हमारा रिश्ता है, वही फीलिंग है। खाना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। रायबरेली में जो वो दाल है, वहाँ पे दाल, अरहर की दाल, वो शायद कहीं दुनिया में नहीं मिलती है वैसी दाल। तो मेरे लिए ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज एक हैं। अमेठी और रायबरेली ने हमें सब कुछ दिया है। जब भी अमेठी रायबरेली को जरूरत होगी हम वहाँ मिलेंगे।